गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हायर परचेज सिस्टम उसी का टोटल एसेट्स मेथड कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले वो टेबल देखिए जो मैंने बताई है। वो इसी तरह से मान लीजिए एक एसेट से हमने 74,500 रुपये की परचेज की है, जिसके डिलीवरी के टाइम पे हमने 20,000 रुपये पेमेंट कर चुके। तो पहले डिलीवरी के टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो 20,000 रुपये इसका मतलब इंस्टॉलमेंट का ओरिजिनल अमाउंट है। तो हमारे पास इसका मतलब वेंडर हमारे पास 54,500 रुपीज उसके बैलेंस हो जाएगा। अब फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर की लास्ट डेट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे में वेंडर 54,500 रुपीज मांगता है। हमने इसको 20,000 की पेमेंट कर दी, उसमें इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि इसी ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है, इसी के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगा देंगे, तो 2,725 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल 20,000 में अगर हमने इतने रुपए इंटरेस्ट दे दिया तो इट मीन्स ये बैलेंस बच गया। ये हमने ओरिजिनली ये अमाउंट पे की है अभी तक एसेट्स में से, क्योंकि बैलेंस इंटरेस्ट था। इसका मतलब है कि कितना पैसा हमारा बच गया। तो टोटल 54,500 में से ये कम कर दो तो ये बच जाएगा। अब इसी तरह से मैंने केवल एक ही साल होना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे इस बैलेंस को यहाँ उठा लो, अपनी बैलेंस हो जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट इसके ऊपर लग जाएगा, फिर उसमें से कम करके इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर इस क्लोजिंग बैलेंस को लास्ट में ले लो। इस तरह से टेबल हमारी कंप्लीट थी। ठीक है, अब शुरू करते हैं अकाउंट। इसमें हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर। तो सबसे पहले को एसेट खरीदने वाला क्या करेगा, सबसे पहले अपने एसेट्स को मेंटेन करेगा। तो एक हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पहले एसेट्स अकाउंट बनेगा एक इसमें। ठीक है, एसेट्स अकाउंट। एक बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, जिससे हमने खरीद दिया है माल, उसको हम बताते रहेंगे कि आपसे हमने कितना पैसा मेंटेन कर रहेंगे उसको। और इंटरेस्ट अकाउंट वो ये देखेगा कि टोटल एसेट्स पे मैंने कितना इंटरेस्ट दिया है, मुझे क्या नुकसान हुआ और साल में कितना डेबिट। तो टोटल 4 अकाउंट्स हम इसमें बुक्स में बनाएंगे। बड़े सिंपल पॉइंट है, कैसे करेंगे हम देखो। ये टेबल बनानी जरूरी है, सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। जैसे सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, आप 11th क्लास में भी किया, आपने 12th में भी किया है। कोई भी एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं देख लेना। एसेट्स अकाउंट डेबिट जेड को छोड़ दीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। एसेट्स अकाउंट है तो सबसे पहले हमने एसेट्स खरीदी थी 70, यहां से टेबल ले लो, 74,500 की एसेट्स परचेज की, वेंडर को इतने रुपए देने टू वेंडर। फिर हमने क्या किया था, अब टेबल को छोड़ दीजिए, इस टेबल से कोई रिलेशन नहीं एसेट्स का, ये टेबल केवल वेंडर के काम आएगी सारी की सारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब साल के एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। और डेप्रिसिएशन की जो रेट है क्वेश्चन में 20% दी हुई है, तो 74 इसके ऊपर 20% हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा 14,900। तो बैलेंस बच गया हमारे पास ये। फिर इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में बैलेंस को आगे ले लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर बैलेंस को आगे ले लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। जितने सालों का अकाउंट है बना देंगे, बड़ा इजी है। नेक्स्ट देखिए वेंडर अकाउंट, ये अकाउंट हमारे लिए नया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेंडर अकाउंट, इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने टाइम ये टेबल बना ली तो आपने सारी की सारी अमाउंट यहीं से पुट कर लेनी है। जैसे वेंडर क्या होता है, हमारी क्रेडिट लायबिलिटी को शो करता है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। बाई वेंडर 74,500 रुपए हमारे हमने उसको देने हैं, क्योंकि हमने उससे एसेट्स खरीदी थी। एंट्री है याद है ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर की क्रेडिट में नाम एसेट्स का। ओके, तो ये एसेट्स हमने परचेज कर ली। सबसे पहले हमने 74,500 रुपीज परचेज कर ली एसेट्स। क्लियर, और फिर हमने उसको 20,000, ये टेबल देखते जाओ, पहले पे कर दी, इतनी एसेट्स खरीद ली, फिर हमने 20,000 पेमेंट कर दी थी। पेमेंट करने का मतलब है कि बैलेंस कम हो गया, तो इसको इधर ले लो, टू बैंक अकाउंट, 20,000 पे कम कर दो फर्स्ट डेट को ही। ठीक है, इसके बाद इसका कोई लेन देन। अब फर्स्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी हमने साल के एंड में देते हैं हम, तो साल के एंड में आ गए। साल के एंड में सबसे पहले क्या लगाओगे, इंटरेस्ट लगाओ 2,725 रुपए ब्याज। तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2,000, ये कैसे है, अगर तुमने टेबल नहीं बनाई तो तुम क्या करोगे, 74,500 में से 20,000 कम करोगे, ये ऐसे, और फिर बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 5% ऐसे कैलकुलेट करके और फिर दिखाओगे। तो ऐसे काम नहीं करने तुमने, टेबल से उठाए सीधा इंटरेस्ट लिखो और यहाँ से उठा लो, पहले में से इंटरेस्ट उठाया पुट कर दिया। ठीक है, अब आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितने रुपए दे दी तुमने, फिर किस्त दे दी 20,000 रुपए की, 20,000 किस्त दे दी तो बैलेंस फिर कम हो गया, तो 20,000 रुपए को फिर यहाँ लिख दो। ठीक है, अब दोनों का टोटल कर दो और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, जो क्लोजिंग माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, यहाँ टेबल देखते जाओ, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। ठीक है, कुछ भी जो तुम्हें चाहिए सब कुछ टेबल के अंदर है, क्लोजिंग बैलेंस उठाओ और रख दो। ठीक है, अब आज ये नेक्स्ट ईयर में मैंने बनाया नहीं है कि फर्स्ट ईयर को आपको नेक्स्ट ईयर मान लो। नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर क्या है, इसके नीचे नेक्स्ट ईयर है, उसमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ, तो क्या लिखोगे पहले बाई, इसी की जगह जैसे आगे आ जाएगा बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी,
फिर इंटरेस्ट लगाओगे, फिर टू बैंक किस्त दे दोगे, फिर बैलेंस आ जाएगा। देखो चारों पॉइंट कहां से हैं, बाई बैलेंस बीडी, ये रहा बैलेंस सेकंड के टाइम पे जो यहां मिलेगा तुम्हें। अगला इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इंस्टॉलमेंट यहां लिख दो, जैसे यहां 20,000 रुपए लिखी। अगला इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट यहां लिख दो, ठीक है। उससे भी इसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम कैलकुलेशन करने के लिए देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस फिर यहां लिख दो, ये बराबर। तो सार एक साल के जो भी पॉइंट हैं तुम्हें यहां मिलेंगे, तुम्हें कोई कैलकुलेट नहीं करना और सीधा पुट करना और अकाउंट खत्म। तो ये हमारा वेंडर अकाउंट है, ठीक है। और इसके बाद है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बनाइए। इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर को शो करता है, एक्सपेंसेस हमारे लिए, तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में इंटरेस्ट लगा दिया। चाहे यूं देखिए, तुमने एंट्री क्या करी थी, तुमने इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में नाम वेंडर का आ जाएगा, टू 2,725 रुपए, ठीक है, पहले साल के एंड में। और पहले साल के एंड में ही तुमने एक एंट्री और करी थी लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिख दी नाम प्रॉफिट लॉस का। इट मींस यहां पे तुम्हें करना क्या है कि इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे या सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ऐसे ही, तो क्या लिखोगे, टू वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट में टू वेंडर इंटरेस्ट और बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर साल कंप्लीट। कोई बैलेंस नहीं होता इसका, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का कभी कोई बैलेंस होता नहीं है, इस तरह से मिल जाते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट ईयर में फिर वेंडर दूसरे साल का ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बंद करो। थर्ड ईयर का फिर इंटरेस्ट लिखो, बंद करो। ये हमारा इंटरेस्ट अकाउंट है, कितना सिंपल है। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। तो मान लीजिए यहाँ मैंने इसका नाम लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या रखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो एसेट सबसे पहले क्या लगाया होगा, तुम याद करो, एस डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है ना, डेप्रिसिएशन लॉस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन की डेबिट में यहाँ पे नाम आ जाएगा टू एसेट्स, क्या आ जाएगा, एसेट्स। और कितना डेप्ट लगा रखा है, ये जो तुमने एसेट्स अकाउंट बनाया था, ये रहा एसेट्स अकाउंट 14,900 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14,900 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और फिर इस अकाउंट को बंद कर दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,900 रुपए। फिर नेक्स्ट अकाउंट क्लोज, नेक्स्ट ईयर में फिर वही उसी तरह से टू एसेट्स अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और खत्म अकाउंट। तो ये तो कुछ था ही, मेन हमारा वेंडर अकाउंट है। और वेंडर अकाउंट को बनाने के लिए टेबल बनानी जरूरी है। और टेबल के लिए पहला अकाउंट, पहला साल 2 कॉलम में पूरा होता है और दूसरा साल फिर 1 में। तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे करते जाओगे तुम, ठीक है। हर पॉइंट यहाँ मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस भी मिलेगा। ओपनिंग यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा, किस तरह से यहाँ आ जाएगी, अमाउंट इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, टोटल कर दो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था भाई तुम्हारा हायर परचेज एसेट्स। अब नेक्स्ट टेबल में, नेक्स्ट पॉइंट में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जो टेबल बनाई है, इस टेबल में ये बाय चांस मान लीजिए कि जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट वगैरह जो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम टेबल को रिवर्स लेके चलेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन। तो टेबल बनानी जरूरी है इस चैप्टर में, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, बाय।